दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि धरती के साउथ पोल में मौजूद अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहां पर ना तो कुदरत इंसान को पसंद करती है और ना ही इंसान कुदरत को। अंटार्कटिका एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां ना तो कोई देश है, ना कोई सरकार और ना ही कोई ऐसे लोग जो वहां सदियों से रह रहे हों। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि ये दुनिया का सबसे ठंडा कॉन्टिनेंट है, जहां हड्डियों को गला देने वाली बेहद ठंड पड़ती है। यहाँ दूर दूर तक केवल बर्फ की चादर ही दिखाई देती है, जहाँ जीवन की कल्पना कर पाना भी बेहद मुश्किल लगता है। लेकिन इतनी परेशानियों के बावजूद भी पिछले कई सालों से यहाँ इंसान रहते हैं। अब सवाल ये आता है कि इतनी ठंडी जगह पर इंसान आखिर रह कैसे पाते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, ताकि आपको आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें। अगर हम सैटेलाइट से देखें तो अंटार्कटिका इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें यूरोप और इंडिया जैसे कई देश आराम से फिट हो सकते हैं। इसका टोटल एरिया लगभग 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसका 98% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ बर्फ से ढका हुआ है। अंटार्कटिका में बर्फ इतनी ज्यादा है कि जमीन के 5 किलोमीटर नीचे तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और साथ ही साथ ये दुनिया की सबसे विंडीएस्ट जगह भी है, जहाँ 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान आते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे सूखा कॉन्टिनेंट है, जिसे डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ पर साल में 1 या 2 बार गर्मी भी पड़ती है, लेकिन जब भी टेम्परेचर -12 डिग्री सेल्सियस तक ही जाता है। यहाँ बहुत बारिश और स्नोफॉल नहीं होती, लेकिन जब भी स्नोफॉल होती है तो वो पिघलती नहीं है, जिसके कारण यहाँ बड़ी बड़ी आइस की शीट्स बन जाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ हर साल 2 इंच एडिशनल बर्फ पड़ती है, जिसके कारण यहाँ बर्फ की लेयर्स बढ़ती ही जा रही है। बर्फ के साथ साथ यहाँ की ह्यूमिडिटी यानी कि नमी भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि नॉर्मल एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी लगभग 40 से 80% तक होती है, जो कि इंसान और वहाँ के इकोसिस्टम के लिए काफी फायदेमंद होती है। लेकिन अंटार्कटिका में केवल 0.03% ह्यूमिडिटी लेवल होता है, जिसके कारण स्किन प्रॉब्लम्स होना और डिहाइड्रेशन होना बहुत ही आम बात है। अंटार्कटिका किसी भी इंसान के लिए तो क्या, पेड़ पौधों के रहने लायक भी नहीं है, लेकिन फिर भी रिसर्च के लिए यहाँ लोगों को भेजा जाता है। यहाँ पर अमेरिका का एक एम्स्टन स्कॉट साउथ पोल स्टेशन भी है, जिसको साल 1956 में बनाया गया था, जहाँ गर्मियों में लगभग 150 और सर्दियों में 50 साइंटिस्ट रहते हैं। यहाँ तक इनको एक लौते जरिए प्लेन के द्वारा पहुंचाया जाता है, जो कि साल में सिर्फ 3 महीने ही वहाँ आ जा सकता है, क्योंकि बाकी वक्त यहाँ मौसम के कारण आना और जाना बिल्कुल ना के बराबर होता है। जितना जल्दी ये अमेरिकन स्टेशन बना था, उतना ही जल्दी ये बर्फ के कारण ढक भी गया। 1974 में इसे फिर से अपग्रेड करके एक डोम शेप में बनाया गया, लेकिन वो भी कुछ सालों बाद बर्फ से ढक गया। फिर 2008 में अमेरिका ने एक एरोडायनेमिक बेस बनाया, जिसे हाइड्रोलिक पिलर्स के साथ ऊपर उठाकर बनाया गया था, जिसके कारण इस पे बर्फ इकट्ठा नहीं होती, और अगर इकट्ठा भी होती है तो आसानी से साफ हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कई देशों ने अंटार्कटिका को अपना हिस्सा बताया था, और 1908 से लेकर 1942 तक 7 अलग अलग देशों ने अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करी इस कॉन्टिनेंट पे। ये देश थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, चिली, फ्रांस, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम। आपको बता दें कि अंटार्कटिका एक फ्री कॉन्टिनेंट है, जिसे कोई भी कंट्री ओन नहीं करती, लेकिन यहाँ पर फिर भी 29 कंट्रियों के अपने रिसर्च सेंटर बने हुए हैं। यहाँ पर स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च करी जाती है, क्योंकि यहाँ का आसमान बिल्कुल साफ होता है, और साथ ही साथ यहाँ बर्फ के ऊपर भी रिसर्च करी जाती है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि सालों पहले पृथ्वी का क्लाइमेट कैसा हुआ करता था। इमरजेंसी के लिए भले ही डॉक्टर्स यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन काफ़ी सीरियस कंडीशन के लिए वीडियो कॉल के जरिए ही बाहर के देशों में बैठे डॉक्टर्स से बात करी जाती है। और अर्थ के साउथ पोल में होने के कारण यहाँ इंटरनेट की बहुत कमी है, और दिन में लगभग 4 घंटे के लिए ही इंटरनेट आता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर अंटार्कटिका को कंट्रोल कौन करता है। तो आपको बता दें कि एक ट्रीटी के चलते इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियंस ने 1858 में एक स्पेशल कमेटी ऑन अंटार्कटिका रिसर्च बनाई थी, जिसमें अलग अलग देशों के साइंटिस्ट साथ में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिसमें हर साल लगभग 4,500 साइंटिस्ट अंटार्कटिका जाते हैं काम करने के लिए। हमारे भारत ने भी 1983 में ये अंटार्कटिका ट्रीटी को साइन कर लिया था,
जिसके कारण आज के दिन इंडिया के 2 एक्टिव रिसर्च स्टेशन हैं अंटार्कटिका में, जिसमें पहला है मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका में लोगों को काफ़ी सारे टेस्ट और प्रोसेस से करने के बाद ही भेजा जाता है, क्योंकि यहाँ पर रहना बेहद ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और आपको क्या लगता है कि अंटार्कटिका में कभी आम तरह की ज़िंदगी हो पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल ज्ञानसम को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप लोगों से फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।